अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शफी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सर मंजूर अहमद साहब। जैसे कि कल हमने बात की थी कि अल्लामा इकबाल के जो अफ़कार हैं, तालीमात हैं, जो नज़रियात हैं, वो कुरान मजीद की तफसीर है और हमें चाहिए कि हम उसे किताबी शक्ल में, एक मज़मून की शक्ल में, एक सब्जेक्ट की शक्ल में हम अपने नर्सरी से ले के डॉक्टरेट तक के बच्चों के लिए अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएं। मज़मून एक पढ़ाया जाए इकबालियात के नाम से, और वो बहुत पजीराई मिली हमें। बहुत लोगों ने उसे खुश आमदीद कहा। उन्होंने कहा फिर थोड़ा सा आइडिया भी देना कि जिस तरह के पहली से 5वीं तक सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन सी नज़में होनी चाहिए, 6ठी से 8वीं कौन सी हो, 9वीं से 10वीं। तो आज हम अगरचे के इस महफ़िल का ये दूसरा हिस्सा होगा, सिलेबस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो आज हम पहली से 5वीं तक जो नज़में आइडिया जो दिया है उस्ताद मोहतरम ने, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आती है लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये नज़म है। हमदर्दी की बुलबुल है, मक्खी और मकड़ा है, पहाड़ और गुलहरी है, गाय और बकरी है। तो ये एक ऐसी इस किस्म की नज़में हैं कि बच्चे के अंदर हम ये समझे जैसे बीज को पालते हैं, उसकी नशो नुमा के लिए उसे आबो हवा सही देते हैं, उसे ज़मीन में मट्टी में गोडी करके खेती बाड़ी करके उसको दबाते हैं, वक्त पे पानी देते हैं ताकि रोशनी का भी बंदोबस्त हो वगैरह वगैरह। फिर वही छोटा सा जो बीज होता है वो एक तनावर किस्म का दरख्त बनता है और उसको हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से फिर मज़ीद आगे बीज भी बनाता है और फल फ्रूट का सबब भी बनता है। तो ये हमारे जो बच्चे हैं, अब इन्हें भी हमने बीज की तरह नशो नुमा करनी बड़ी एहतियात के साथ, ताकि इनके अंदर मोहब्बे वतन भी हो, इखलास भी हो, इखलाक भी हो और आदाब भी हो, एहसास ज़िम्मेदारी भी इनके अंदर हो। तो ये सारी चीज़ें पैदा करने के लिए तो ये जो मोटिवेशन किस्म की नज़में हैं आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो उस्ताद मोहतरम से कहूँगा तो आज इस सिलेबस के हवाले से हमारा ये दूसरा हिस्सा है और नर्सरी से लेके 5वीं तक का जो हमारा ये पहला हिस्सा है, इसमें कौन कौन सी नज़में जो आपने जो दी हैं, तरतीब दी है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये बच्चों के अंदर किस तरह और कैसे उन्हें मोटिवेट करेगी और एक अच्छा इंसान साजी करनी है, किरदार साजी करनी है, उसका करैक्टर बिल्डिंग करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है बच्चों की। तो ये कैसे मावन साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर, इरशाद फरमाएं। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो काविश है ना, जी सर, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि इसके बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे और बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी। जी सर। आपने यानी मिसाल दी है बीज की, जी तो आप हैरान होंगे कि इकबाल ने अपने खुतबात में जी यानी एक शख्सियत जो है उसको यानी बीज से उसने तशबीह दी है। अच्छा। कि जिस तरह बाज़ार एक बीज जो है हम एक छोटा सा, लेकिन इकबाल के वो कहता है कि उसके अंदर पूरा दरख्त मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस दरख्त में ज़माने के साथ साथ उसकी शाखें, टहनियाँ, फल जो निकलती हैं। लेकिन कहते हैं कि यानी कितनी, यानी जो हम ये बातें हम जो कहते हैं ना कि इकबालियात जो है ना, ये पूरा एक मजमून है। आप यकीन जाने कि इसमें जिस तरह फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मुख्तलिफ़ साइंसेस हैं, इस तरह समाजियात के हवाले से या ये इससे यानी बिल्कुल आप देखेंगे कि बात साइंसी मज़ामीन से भी ज़्यादा दिलचस्प पहलू है इकबाल के। जी हाँ। और क्योंकि ये जिस तरह आपने कहा कि ये इसका माखज़ और सरचश्मा कुरान है। जी हाँ। तो यानी अब ये एक बच्चा बज़ाहिर वो जो है हमें वो 3-4 साल का नज़र आता है, लेकिन है कि इकबाल की नज़र से देखा जाए तो वो कहता है कि वो पूरा उसके अंदर एक वो अगर बीज है, आम का बीज है, तो वो पूरा वो दरख्त है। जी हाँ। अब हमारा काम है कि क्या हम ज़माने के साथ साथ उसकी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो आप यकीन जाने डॉक्टर साहब उसके नताइज, बल्कि इंसानी इसका मतलब हक अदा कर रहे हैं अपनी, एज ए वालदेन भी हक अदा कर रहे हैं और एज ए इंसान भी और एज ए टीचर भी हम अपना हक अदा कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त काविश आपकी, अल्लाह करे ये जो है ना हमारे
ये नादरीन सामीन जो है ना इससे इस्तेफादा हासिल करें। जी जी। और इकबाल ने बाज़ कुछ तल्ख बातें भी की हैं सिस्टम के हवाले से। एक जगह वो फरमाते हैं कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। यही वजह देखें ना, बेचारे कुरान पढ़ के भी बेचारे रोडों पे आके जनाब वो दंगा फसाद हो जाते हैं, करवा देते हैं अगले, उन्हें नहीं समझ है। जी हाँ। तो ये जो है ना ये आज 70-80 साल से हम जो है ना ये टामक टोइयाँ जो है ना, अगर हमारा ये निज़ाम तालीम और बच्चों की पहले दिन से अगर कर दिया जाता तो आज 76 साल हो गए अभी भी। तो मतलब है कि हमारी पूरी माँ गाँव वाली गल घूमने फिरने जी आबादी में जो हमारी जो काल पड़ गया ना शख्सियतों का, अच्छे इंसानों का, उसकी बुनियादी वजह ही है। बिल्कुल। तो ये जो सिलेबस आपने तैयार किया है इसमें मैं समझता हूँ कि ये अगर फ्राम द वेरी बिगिनिंग बच्चे को अगर हम उसके जहन में ये चीज़ वो यानी जिस तरह एक किसान जो है ना वो जब अपनी खेती में बीज डालता है तो उसमें वो हल चलाता है 6 माह उसकी पूरी मेहनत करता है, मेहनत करता है उसके बाद। तो ये जो है बच्चों के लिए बिल्कुल डॉक्टर साहब इस तरह है। आप देखें ना वो क्या खूबसूरती है जी जी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यानी अल्लाह से कि तमन्ना लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। कि बच्चा जो है ये मांग रहा अल्लाह से कि अल्लाह मैं क्या है कि मेरी ज़िंदगी क्या हो जाए। अब अगरचे इब्तदाई तौर पर वो अदायगी होगी उसकी, लेकिन है कि बार बार जब वो डेली जो है ना या जब उसके तो ऐसा ऐसा बच्चे के समझ में आ जाएगी कि मैं जो हाँ इसका मफहूम क्या है। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, कि बच्चे के जहन में ये आ जाए कि मैं जब जैसे जैसे बड़ा हूँगा ये दुनिया में जो जहालत है, ये जो जितना ये जुल्म है और शितम है और इखलाकी, उसको पता चलेगा मुझे अल्लाह ने बनाया क्यों है, मेरा मकसद क्या है मेरी जिंदगी का। तो मेरा क्या कि मेरी वजह से दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। कि मेरी जो शख्सियत है वो क्या काम करेगी, बिल्कुल कि वो एक दुनिया में या जिस तरह एक अंधेर कमरा है, अंधेरा है उसमें, और मैं उसमें क्या काम करूँगा, रोशनी पैदा करूँगा। बिल्कुल हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जी जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। और मैं बड़ा होके जिस तरह एक बागीचा है और उसमें फूल लगे होते हैं बेशुमार, तो वो बच्चे की जो है ना कहता है कि मैं उस पूरे बागीचे में फूल की तरह और पूरे बाग का मैं या बाग का या पूरे मुल्क के लिए मैं एक फूल की तरह होऊंगा और उसमें खूबसूरती पैदा होगी। डॉक्टर साहब क्या अल्लामा इकबाल ने, हालांकि ये दुआ है बच्चों की, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ ये बड़ों पर भी जो है ना बड़ी सही बात है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यार। आप देखो परवाने से तशबीह देना जी कि जिंदगी जो है परवाना क्या है जी, कि वो शम्मा के अंधेरे में नहीं उसका जीना होता, वो परवाना जो है लपकता है रोशनी की तरफ। बिल्कुल। और ना सिर्फ लपकता है बल्कि वो उसके गिर चक्कर लगा के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर बच्चे के जहन में स्टूडेंट जो है तालिब इल्म है, अगर फ्राम द वेरी बिगिनिंग जो है अगर हम ये हमारा माहौल जो है उसको ये कि बेटा तुमने बड़े होके अब पॉजिटिव सोच उसके अंदर पैदा कर रही है कि तुमने अपने ज़िंदगी के जो मकसद है बेशक इसमें जान चली जाए, मगर ये है कि तुमने पॉजिटिव सोच के साथ अच्छी चीज़ के लिए अच्छे काम की खातिर तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी अभी जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार। कि मेरी मोहब्बत भी जो है ना, अब वो मकसद भी आगे बता दिया अगले शेर में कि तुम्हारी जिंदगी किधर कहाँ गुजरे, किस मकसद के लिए गुजरे। मेरी मोहब्बत भी जो है वो इल्म की शम्मा से हो। बिल्कुल। मतलब कोई जो उसमें जो नेगेटिव जो वो इखलाक है उस साइड पर नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्या खूबसूरती है डॉक्टर साहब। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। क्या बात है, क्या बात है। अब देखो ना ये जो यानी हदीस शरीफ भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया कि बड़े जो हैं वो छोटों पर शफकत करें और बच्चे जो हैं वो बड़ों का
अदब करें। अदब करें। सही। तो अब शुरू से अगर वो हम बच्चों को उसके जहन में उसकी शऊर और लाशऊर में ये जब डाल देते हैं तो बिल्कुल इकबाल जिस तरह अल्लाह रहमा कहते हैं कि वो बीज जो है जिसके अंदर पूरा पौधा मौजूद है, वक्त के साथ साथ जब उसकी टहनियाँ और शाखें निकली तो अपना रोल वो प्रॉपर अदा करेगा। सही करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। और आखिर में कहते हैं कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। जी जी। डॉक्टर साहब ये इकबाल का कलाम 1905 तक है, ये देखें आप। खुतबा अलाहाबाद दिया उन्होंने 1930 में, पाकिस्तान बना 47 में, ये कम से 50 साल पहले। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि अल्लामा इकबाल के ज़हन में पूरी नौजवान नस्ल और कौम की तैयारी का स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्राम तरबियत दे रहे हैं। क्या क्या बात है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे, कि ये ज़िंदगी के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह मुझे तौफीक वो दे वो रास्ता जो नेक हो, जो इंसानों की भलाई के लिए हो। तो ये डॉक्टर साहब बड़ी मैं समझता हूँ कि अब इसमें बच्चे के अंदर जब हम ये डेली रोज़ाना जब ये हम वो उसके शऊर और लाशऊर में डालेंगे तो यकीनी तौर पर वो इखलाकी तौर पर डॉक्टर साहब वो एक तो उसकी शख्सियत की तामीर होगी। अब दूसरी नज़म पर हम आते हैं। अब डॉक्टर साहब जिस तरह ना इखलाकी एतबार से बेशुमार वो पहलू हैं जी जी, कि नेकी है, हमदर्दी है, जी जी, भलाई है, ईमानदारी है, खुददारी है, गैरत है, ये शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। और जब अब बच्चों में शुरू से ही जब हम इस चीज़ को जो प्रवान चढ़ाएंगे तो उनका उस जब बड़े होंगे वो डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा, आर्मी में जाएगा, जर्नलिस्ट होगा, जनरल होगा, तो उसकी शख्सियत में ही आएगी। होंगे जी हाँ। तो अब अल्लामा इकबाल ने कितनी खूबसूरती से हमदर्दी के उन्वान से उन्होंने ये इस पहलू को उन्होंने उजागर किया कि किस टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। कि वो जो है बुलबुल जो है वो सारा दिन वो आवारा गर्दी करता रहा इधर उधर, तो जब शाम पड़ गई तो जनाब ना वो कहता अब तो रात होगी, मैं किस तरह पहुंचूं। तो यानी उसकी ये आहोजारी सुनकर तो पास ही जो था एक जुगनू था। अच्छा। तो जुगनू ने फौरी तौर पर कहा कि घबराने की बात कोई नहीं है, अल्लाह ने मुझे जो है रोशनी दूंगा दी हुई है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसले तक पहुँचा के आऊँ जो। तो इसमें भी बड़ी खूबसूरती से अल्लामा ने कि सुनकर बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। और आखिर में जो है ना वो क्या इकबाल बिठाना चाहते हैं जहन में, यानी पैगाम देना चाहते हैं बच्चों को कि तुम्हारा भी यही काम है कि तुम जब किसी को मुश्किल में देखो तो उसकी हेल्प करो, हमदर्दी से एहसास जिम्मेदारी पैदा करते हुए पैदा कर रहे हैं कि तुमने भी यही करना है जो जुगनू ने किया है। कि शख्सियत के अंदर जब ये चीज़ जो है ना कैविटी बन जाएगी डॉक्टर साहब हैं, तो आखिर में वो यानी वो जो पैगाम है, जो खुलासा है वो ये हैं, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों। क्या बात। अब बच्चे के जहन में जब हम ये चीज़ पड़ जाएगी तो ये यानी उसकी शख्सियत के अंदर ऐसा बनेगी ना, घर में भी माँ बाप की भी हेल्प करेगा, बहन भाई की भी हेल्प करेगा, दोस्तों की भी हेल्प करेगा, क्लास में भी हेल्प करेगा, मोहल्ले में हेल्प करेगा, ये चीज़ उसके अंदर उजागर हो जाएगी ना। अब इसके बाद अगली नज़म आप कौन सी ला रहे हैं? हाँ, आगे हम जो है ना ये डॉक्टर साहब जो उन्होंने बड़ा एक पहाड़ और गुलहरी के नाम से उन्होंने ये, अब एक साइड पर पहाड़ है और एक छोटी सी गुलहरी है, तो उसमें जो है मुकालमा वो यानी पहाड़ और गुलहरी के मुकालमे से जो अल्लामा ने पैगाम दिया है बच्चे को, वो जो है कि यानी इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को भी नकारा पैदा नहीं किया। सही सही सही। कहाँ पहाड़ और कहाँ गुलहरी, जैसे वो खुद ही कहती हैं हर फर्द है मिलत का सितारा। क्या बात है। तो इसमें भी जो है ना वो शख्सियत की तामीर है। जी जी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाग के डूब मरे, कि तेरा मेरा मुकाबला क्या है। अच्छा। ज़रा सी चीज़ है, ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर
किया कि इतना ये अकल और ये समझ ये शऊर क्या कहना है कि यानी पहाड़ उसे कह रहा है कि तेरी हैसियत क्या है और तू तेरा जो गुलारी को कभी देखो ना उछलते कूदते तो बड़ा उसमें वो गुरूर और तकब्बर होता है ना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी जो बेशऊर हों यूं बदतमीज़ बन बैठे। तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ बाला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। यानी इसमें यानी पहाड़ जो है ना वो कह रहा कि तू मेरे सामने। तो अब जो है ना इकबाल ने इखलाकी एतबार से बच्चे के जो है ना वो उसमें शख्सियत की तामीर में ये कि अब ये गुलहरी जो है ना उसकी सारी बातें सुन के अब जवाब देती है। हाँ कहा ये सुन के गुलहरी ने मुंह संभाल ज़रा क्या बात है। ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। यानी कि तू इतना बड़ा तो मैं अगर छोटे तो मेरे इतना छोटा तो नहीं है। बिल्कुल सही। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बनाया उसने मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में। तू तो हिल भी नहीं सकता। क्या बात कि बाप कितने तरीके से कह तू पहाड़ है तू मेरी तरफ देख के मैं कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको ये छालियाँ ही ज़रा तू तोड़कर दिखा मुझको। क्या बात है। कि जो मैं एक सेकंड में छाली होता है क्या बात है। और आखिर में जो है ना वो ये उसे रियलाइज़ कराती है कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में। क्या बात है क्या बात है। कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। चले अब डॉक्टर साहब यानी अल्लामा इकबाल ने बच्चों की तरबियत के लिए ये बड़ा ये जो पूरा एक सिलेबस दिया है कि ज़िंदगी में तुम्हें जो है ना जो ज़िंदगी के अंदर बेशुमार ऐसे पहलू हैं कि तुम्हें कदम कदम पर जो है ना वो अपने आप को तैयार करना होगा वो जो कामयाबी के लिए। बिल्कुल। अब उसमें बाज़ यानी ऐसे दुश्मन हैं कि जो तुम्हें फंसाने के लिए खुशामद और अगर तुम खुशामद में फंस गए तो तुम्हारी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये जो खुशामद है लालच है ठीक है बेजा तारीफ है इससे जो है ना वो ये किस नज़म में उन्होंने कहा है। ये उसमें एक मकड़ा और मक्खी। अच्छा ये पैगाम दिया गया। अब मकड़ा जो है वो काफ़ी दिनों से भूखा था उसे शिकार नहीं मिल रहा था तो मकड़ा जो है आपने देखा होगा कि वो ये मक्खियाँ मच्छर को फंसाने के लिए पूरा एक जाल जो है बना होता है। तो वो खुद एक साइड पर बैठा होता है वो खुद तो वो पूरे उस अपने वो नेट में घूमता फिरता है लेकिन अगर कोई मक्खी उसमें फंस जाए तो वो तो अब वो एक मक्खी जब आई करीब बैठी तो उसने कहा आप हमारे घर आए देखो बड़ा खूबसूरत घर है बड़ी सीढ़ियाँ हैं अब इसके पर्दे लगे हुए हैं। अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं मैं मुझे पता है कि ये जो है ना तो जब उसने देखा कि ये तो नहीं मेरी चाल में आ रही तो फिर उसने खुशामद की और उसकी बेजा तारीफ की और वो उस खुशामद में जाल में फंस गई। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो मकड़े ने पकड़ के उसे खा लिया। तो इसमें जो है ना इकबाल ने बड़ा जो है ना वो तो एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा इस राह से होता है गुजर रोज़ाना तुम्हारा लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है अपनों से मगर चाहिए यूँ खींच कर न रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ना फिर नहीं उतरा। ठीक। अब जब मकड़े ने उसकी ये देखा कि ये तो मेरे जाल में नहीं फंसती तो उसने फिर
उसको फंसाने के लिए उसकी खुशामद और ऐसे पहलू उजागर किए कि ये बच्चों को समझाने के लिए कि ज़िंदगी में तुम्हें ये चीज़ें पेश आ सकती हैं। बिल्कुल, तो कदम कदम पर एहतियात से। हाँ, तो इस पर जो है ना, अब इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज से और बड़े दिलचस्पी के मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो उसकी फांसूं, इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना, सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा, ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत हो, जिसने कभी एक नज़र आपको देखा, आंखें हैं हीरे की चमकती हुई कुनिया, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया, ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई, फिर इस पे क़यामत ये उड़ते हुए गाना, कि जब वो मक्खी उड़ती है तो साथ जो है। अब डॉक्टर साहब जब ये बातें आप सुनी तो मक्खी जो है ना वो उसके जाल में फंस गई हैं, और अब क्या किया उसने, ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा, भूखा था कई रोज से, अब हाथ जो आई आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। तो कि इसमें ये अल्लामा ने जो है ना तरबियत के हवाले से कि ये बड़े ज़िंदगी में होशियारी से काम लेना, और जो दुश्मन है या तुम्हें राह से भटकाने के लिए तुम्हें खुशामद के तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अगली नज़म आप कौन सी लाए इनके लिए? हाँ? अगली नज़म जो है अब डॉक्टर साहब अल्लामा ने आगे गाय और बकरी जी के मुकालमे से यानी ये नुक्ता पैदा किया है जी कि बच्चों को कि ये सारी कायनात जो है, ये इसमें जो मौसम है, इसमें जो पौधे हैं, इसमें फल हैं, इसमें जो है सर्दी है गर्मी है, पहाड़ है नदी है दरिया है आबशारें हैं, ये सब इंसानों के लिए बनाई। जी जी। तो अब इसमें खूबसूरती से कि वो गाय जो है वो इस पर कहती है कि देखो मैं इस इंसान के लिए इसके बच्चों को दूध पिलाती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं दूध दूँ तो ये मुझे बेच देता है और मुझे ज़िबा कर देता है, तो बड़ा मुझ पर जुल्म है। तो बकरी से वो इसका इजहार कर रही थी, तो बकरी ने फिर उसे कहा कि हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए, ये सारी बहारें जो घास है, ये पानी है, ये आबशारें हैं, ये जो है ये सब कुदरत ने इंसान के लिए बनाए। क्या बात है, क्या बात है। तो इंसान है तो हम भी हैं। सही। तो ये इकबाल ने बड़े खूबसूरती से कि पैगाम दिया। हाँ, पैगाम दिया कि हम पे एहसान है बड़ा इसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका, जी कदर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। सही। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई, दिल में परखा भला हो उसने और कुछ सोच कर उसने कहा, यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। ज़बरदस्त। ख़वातीन हज़रात, तलबा तालिबात, ये सिलेबस है नर्सरी से 5वीं जमात तक के लिए उस्ताद मोहतरम ने तैयार किया है। तो इस हवाले से अब इंशाअल्लाह अगला हमारा जो सेशन होगा वो 6ठी से 8वीं जमात के लिए सिलेबस के हवाले से जो नज़्में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कही हैं वो हम बयान करेंगे और उसका खुलासा बयान करेंगे, उसका मकसद क्या है और बच्चों के अंदर हम ये कैसे ये सारी खुसूसियात पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।